में माधव नेत्रालय के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तारीफ की है। पीएम मोदी ने आरएसएस को महान अक्षय वट वृक्ष बताया है। ये खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। पीएम मोदी ने 12 साल बाद आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने हेडगेवार स्मृति स्थल पहुंचकर आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी नागपुर में दीक्षा भूमि भी पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। वहीं माधव नेत्रालय में पीएम ने प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की भूमिका की सराहना की, साथ ही महाकुंभ का भी जिक्र किया। आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। पीएम मोदी ने आरएसएस को महान अक्षय वट वृक्ष बताया। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरु जी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का एक नया विस्तार होगा, जिसे साल 2014 में गोलवलकर की याद में स्थापित किया गया था। सूत्र के मुताबिक पीएम मोदी ने संघ के पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने पुराने दिन को याद किया और कहा कि नववर्ष पर यहां आना सौभाग्य की बात है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हो गई है नवरात्र पर यूपी से लेकर एमपी तक मीट दुकानों पर सियासत भी जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र पर मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं, तो एमपी में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नवरात्र में मीट शॉप बंद करने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक मांस की दुकानें बंद रखनी चाहिए। तो वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि समाज क्या चाह रहा है, ये सोचना चाहिए। यूपी से दिल्ली तक सड़क पर नवरात्र में मटन पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी के कई नेताओं और हिंदू संगठनों ने इस मांग को धार दी है। अपील की जा रही है कि जब तक नवरात्र है, तब तक मंदिरों के बाहर या मंदिरों के रास्ते पर पड़ने वाली मीट की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्तों पर मीट की दुकान इन पवित्र दिनों में आस्था पर चोट देती है। निश्चित रूप से जो मांग पूरे देश भर में उठाई जा रही है कि नवरात्र के पर्व पर तो मांस मदिरा की दुकानें 9 दिन बंद रहेगी, तो किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि अपनी अपनी स्वेच्छा से मांस मदिरा की दुकानों को बंद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उनको भी पुण्य मिलेगा। आलोचना करने के लिए वो खड़े होते हैं तो केवल कांग्रेस आलोचना का पात्र आज देश के अंदर बनी है। हम कुछ कहते हैं तो समाज की ओपिनियन के आधार पर बात करते हैं, तो समाज में ये बात लगती है कि नवरात्रि के पर्व हैं, लोग एक लौंग पर व्रत रहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो हमारे नींबू पानी पर 9 दिन व्रत रहते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में इस प्रकार की चीजें रोकें, तो ये मुझे तो लगता है कि अगर लोगों ने कहा है तो एक अच्छी बात।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र के 9 दिनों तक मंदिरों के आसपास अंडा, मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन सुनिश्चित करे कि कहीं अवैध स्लॉटरिंग न हो। इतना ही नहीं, मंदिरों के आसपास 500 मीटर के दायरे में भी कोई मीट की दुकान ना खोल पाए। सीएम के इस निर्देश के बाद अयोध्या के संतों ने सीएम योगी को एक और चिट्ठी लिखी। मांग की गई है कि रामनवमी और नवरात्र पर अयोध्या में 14 कोस की परिधि के अंदर मांस के साथ साथ मदिरा की बिक्री पर भी रोक लगे। जिस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से माहौल गरमाया हुआ था, सीएम योगी ने उस मांग को मान लिया। वीएचपी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो इस फैसले का सम्मान करें, तो शिवसेना ने मीट बैन की मांग का समर्थन किया है। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का, तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। मुझे लगता है कि रामनवमी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेंसिटिव त्योहार होता है, तो उन्होंने अपनी मांग किया है कि भाई अगर वो रामनवमी होती है, 6 तारीख को रामनवमी आ रही है, तो एक दिन के लिए अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। हर रोज मीट खाने से भी अपना शरीर ठीक नहीं रहता है। नवरात्रि शुरू हो रहा है, माता जी का आगमन होगा। घर घर में लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश भर में घट की स्थापना करते हैं। अलग अलग इलाकों में यज्ञ होते हैं और रात को देवी का जागरण होता है। ऐसे में रास्ते पर जो मटन, मच्छी और शौरमा की दुकानें हैं, जो सरेआम मटन मच्छी बेचते हैं, वो बंद होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि नवरात्रि में सात्विक रहना जरूरी है, इसलिए इस मांग का हर वर्ग को समर्थन देना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही निश्चित ही बंद होना चाहिए, तभी 9 दिन के, क्योंकि सात्विकता तभी आ सकती है कि जब आपका मन स्वच्छ हो और आपके आगे पीछे ऐसी कोई दुकान न हो, तो तभी मन माँ के लिए भक्ति उत्पन्न होती है। तो यही है, हम तो यही कह सकते हैं। आगे सरकार जाने हम क्या कह सकते हैं, पर यही है कि न हो तो बहुत उत्तम है। नवरात्र का आज पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन मीट दुकान बैन का असर यूपी से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में दिखा। और अब बात करते हैं बंगाल की, जहां पर अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से बीजेपी ने इसकी रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव से पहले बंगाल में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्मा गया है। सवाल है कि क्या 2026 में बीजेपी बंगाल में खेला करने वाली है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगले साल बंगाल में चुनाव, हिंदू मुसलमान पर दांव। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, बंगाल में चुनाव से पहले दंगल। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी का टारगेट हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी के बयान के बाद मिथुन चक्रवर्ती के बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी को जीत के लिए कितने % हिंदू वोट चाहिए। पहले शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर 5% और हिंदू वोट बीजेपी की झोली में आते हैं तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल के 9% हिंदुओं से वोट की अपील की है। राज्य মানুষের কাছে এটাই বললাম कि 9% हिंदू एखोनो भोट करे ना, ताদের रिक्वेस्ट করছি ভোট করুন, নইলে আসন্ন নির্বাচনে যদি আমরা জিততে না পারি তাহলে হিন্দু বাঙালি যারা আছে তাদের জন্য খুবই কষ্টের দিন আসবে। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की थी। इसके बावजूद टीएमसी बड़े अंतर से चुनाव जीती। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई, जबकि टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38% था, जबकि ममता बनर्जी का 48% रहा।
दोनों पार्टियों में करीब 10% का अंतर रहा। बंगाल के 28% मुसलमानों ने एकजुट होकर ममता को वोट किया। बंगाल में उस तरह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया और साल 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता को जीत मिली। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने में लगी हुई है और अगर बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल में कामयाब हुई तो आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजे काफी अलग होंगे। इसे ऐसे समझिए, टीएमसी के खाते में 48% वोट आए, बीजेपी को 10% कम 38% वोट मिले। सिर्फ 5% हिंदू वोट भी अगर बीजेपी के पक्ष में हुए तो टीएमसी घटकर 43% और बीजेपी बढ़कर 43% पर आ जाएगी। चुनाव रणनीति के मोर्चे पर बात करेंगे तो पिछले चुनाव में टीएमसी का वोट परसेंट सिर्फ 3% ही बढ़ा, जबकि बीजेपी ने 28% की लंबी छलांग लगाई। और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में कोई खेला कर दे और यही वजह है कि विरोधी इसे लेकर सतर्क हो गए। बकवास है। पिट्टू चक्रवर्ती कोई राजनेता तो है नहीं, फिल्म स्टार हैं, तो उनकी बातों में कोई, मैं नहीं समझता हूँ कुछ सच्चाई है। ठीक है, बांग्लादेश में अगर कुछ अन्याय हुआ है या किसी तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई दबाव बनाया गया है तो भारत सरकार ने उसका पर आपत्ति जताई है। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जी एक कलाकार हैं, तो कलाकारों को इस तरह की कम से कम बात नहीं करनी चाहिए, नफरत वाली। ये देश सबका है, ये देश संविधान में जो इजाज़त देता है वो उसी से चलेगा। अब वो भाषा अगर बागेश्वर बाबा वाला बोल रहे हैं तो फिर उनको भी वही काम करना चाहिए, धर्मगुरु बन जाना चाहिए। बंगाल में जो कत्लेआम कई वर्षों से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को काटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता। वहां की बात कोई नहीं करेगा। ममता के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बजरंग जी के बारे में। पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 27% के करीब है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। खबर कोटा से है। यहां पर एक शोभा यात्रा के दौरान गंगा जमनी तहजीब दिखाई दी। दरअसल हिंदू नववर्ष के मौके पर निकाले गए जुलूस का मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया है। स्वागत के दौरान मुस्लिम भाइयों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस गंगा जमुनी तहजीब की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं स्वागत करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने कहा कि जो जय श्री राम शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, जो श्री राम हर किसी के लिए प्रेरणा का वो संदेश दे सकते हैं, संदेश हो सकते हैं, तो देश के हर वासी को उनके जयकार करने में क्या दिक्कत हो सकती है। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति कोटा महानगर द्वारा भारतीय नववर्ष पर कोटा महानगर में अलग अलग इलाकों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। दशहरा मैदान से शंखनाद के साथ विशाल कलश शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में 51,000 महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली। सहमत हूं इस बात से कि हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उपाध्यक्ष हमारे भाई इरशाद भाई और उनकी जो पूरी टीम ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ये भारतीय संस्कृति का पर्व है और ये हिंदू मुस्लिम का पर्व नहीं होकर सबका पर्व है। आज जिस तरह इन्होंने हमारा स्वागत किया, हम दिल से इनको धन्यवाद मुबारकबाद देते हैं। उर्दू के एक शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए, सच्ची तो श्रद्धा यही है कि हम सभी मजहब वाले एक दूसरे की मजहब, उसके रीति रिवाज, उनकी धार्मिक त्योहारों की इज्जत करें। और यही सोच करके आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भारतीय संस्कृति हमें भेदभाव की कहीं भी जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ती है। सबसे पहले तो मैं इसको हिंदू नववर्ष ना बोलकर भारतीय नववर्ष अगर बोलूं, और यूं मान लो कि संस्कृति का जो नववर्ष है ये, और भारत में हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई रहते हैं, तो सभी को इस पर्व को मनाना चाहिए। आप आज ये देख लीजिए कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो भी आज के दिन हुई थी। उसके अलावा आप ये देखिए कि आज हम कुछ लोकतंत्र के बाद, जो लोकतंत्र है उसके बाद कुछ राजनेता जो है।
और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।